हेलो फ्रेंड, ये स्टडी विद नीतीश पे मैं नीतीश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया टॉपिक लेके आया हूँ जो कि आपके किसी भी टेट सीटेट सुपर टेट या फिर नेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, इस संबंधित क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। जो कि बहुत से स्टूडेंट को देखा गया है कि मतलब ब्लूम टेक्सोनॉमी के नाम से मतलब अनजान रहते हैं, जो कि बीएड में पढ़ाया जाता है और मतलब अदर सब्जेक्ट में, जैसे कि टेट सीटेट जो भी एग्ज़ाम देने जाएंगे इससे संबंधित आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इसमें मैंने आपको बताने का प्रयास किया हूँ कि ब्लूम टेक्सोनॉमी होती क्या है, यानी कि ब्लूम के द्वारा शिक्षण एवं निर्देशात्मक देश का वर्गीकरण कैसे किया गया है। यानी कि मैं आपको बस बता दूँ सिंपल सी एक बात कि ब्लूम का जो अक्सर पूछता है कि ब्लूम का निर्देशात्मक उद्देश्य क्या है, ब्लूम टेक्सोनॉमी बोलते हैं इंग्लिश में उसको, तो ये जानना है आपको। चलिए देखते हैं। देखिए, ब्लूम टेक्सोनॉमी की बात करें तो ब्लूम जो है 1956 में इन्होंने शिक्षण के 3 उद्देश्य बताए थे और 3H के नाम से भी उसको जानते हैं। याद रखिएगा फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3H क्या है ये आपसे पूछ सकता है। तो 3H का मतलब होता है हेड, हार्ट और हैंड। यानी कि हेड से आपका मस्तिष्क, हार्ट आपका मन और हैंड से आपका यानी कि क्रियात्मक। तो याद रखिएगा, पहला उद्देश्य उन्होंने बताया ज्ञानात्मक क्षेत्र यानी कि कॉग्निटिव डोमेन। तो ब्लूम ने बताया कि ज्ञानात्मक क्षेत्र तीन पार्ट में उन्होंने डिवाइड किया, जिसको 3 के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। तो देखिए, कॉग्निटिव डोमेन में जो होता है उन्होंने बताया ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र में बताया उन्होंने ज्ञान, नॉलेज क्या है, जैसे हम किसी भी चीज़ की जानकारी हमको, जैसे पेन है, अब हम जान गए पेन है, पेन का नाम जान गए तो वो हमारी जानकारी है, याद रखना। अब बोध, सेकंड बोध मतलब कंप्रिहेंशन। नॉलेज तो हमको पता हो गया पेन है, लेकिन कंप्रिहेंशन बोध उसको कब कहेंगे, अर्थ समझ सकेंगे। जैसे कि हम समझ सकेंगे कि ये पेन है, इससे लिखा जाता है, तो वो हमको अर्थ समझ में आ गया। फिर उपयोग, इसको एप्लीकेशन कैसे करेंगे, ठीक है। तो एप्लीकेशन में भावात्मक ज्ञान को मूर्त रूप दे सकेंगे, यानी कि जो हमने सोचा है उसको हम पेन को चला के देखेंगे, ठीक है। उसको हम पेन को हाथ में लेंगे, उसको हम देखेंगे, तब हम उसको क्या करेंगे, उपयोग करेंगे, ठीक है। फिर सेकंड है विश्लेषण। विश्लेषण में घटकों को विभाजित करके समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, पेन को हम चला के उसको विभाजित करके, पेन में ये होता है, इंक होती है, कैप होता है, मतलब ये फाइबर की बनी होती है, तो इन सबको विश्लेषण कर सकेंगे हम, ठीक है। तो संश्लेषण मतलब ये सिंथेसिस घटकों को समावेशित करके सोच विकसित कर सकते हैं। अब घटकों को समावेशित करके सोच विकसित कर सकते हैं, मतलब मैंने बताया ना, पेन है, पेन जो है प्लास्टिक की है, इसमें कैप लगे हैं, इंक है, तमाम तरह की जैसे जिससे बना है, उसको हम जोड़ के जो है क्या करेंगे, अपने विचार को व्यक्त करेंगे, ठीक है। तो हम अपने उनके मतलब जो संश्लेषित किए थे, हम संश्लेषण करके फिर जो है उन सभी घटकों को क्या करेंगे, दूसरों के सामने हम प्रस्तुत कर देंगे, वही हमारा संश्लेषण हो जाएगा, सिंथेसिस जिसको बोलते हैं। मूल्यांकन, इवैल्यूएशन होता है। इवैल्यूएशन मतलब सामग्री के मूल्यांकन के बारे में निर्णय करना, यानी कि हम बता सकेंगे कि पेन कैसा है, किस तरह की पेन होनी चाहिए, कैसी नहीं होनी चाहिए, इसका हमको निर्णय करने की क्षमता हमारे अंदर आ जाती है, तो उसको इवैल्यूएशन बोलते हैं। सेकंड फ्रेंड है आपका भावात्मक, जिसको बोलते हैं अफेक्टिव डोमेन। तो अफेक्टिव डोमेन को क्या, भावात्मक ज्ञान क्षेत्र में क्या क्या आता है उसको आपको जानना जरूरी है। जैसे आग्रहण, रिसीविंग, यानी कि सुनने की इच्छा। कोई भी चीज़ हम जब रिसीव करते हैं, यानी कि आग्रहण करते हैं, ग्रहण करते हैं, उसको हम सुनने की इच्छा करते हैं, कोई चीज़ हम सुन सकते हैं। फिर प्रतिक्रिया, यानी कि जो चीज़ हम सुनेंगे उसको हम रिस्पॉन्डिंग करेंगे, यानी कि उसकी प्रतिक्रिया देंगे, उसका उत्तर देंगे, सहभागिता की इच्छा रखेंगे, ठीक है। फिर है आकलन। आकलन में तो वैल्यूइंग होता है, यहाँ पे जो सीख रहे हैं उसका क्या महत्व है, यानी कि जो हम सीख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उसमें सहभागिता कर रहे हैं, वो चीज़ हमारे लिए किस तरह से इम्पॉर्टेंट है, उसका क्या महत्व है, उसको हम करेंगे, ठीक है। संयोजित करना, 4 नंबर पे संयोजित ऑर्गेनाइजिंग है। ऑर्गेनाइजिंग मतलब उस ज्ञान को हम किस तरह अपने अंदर एडॉप्ट करें, एक से मतलब संयोजित अच्छे तरह से हम उसको सीखें और फिर क्रम वाइज उसको हम जो है दूसरों तक उसको पहुंचा सकें। निरूपण करना, यानी कि उसके जो हमारे ज्ञान है उसका जो है निरूपण करना, किस तरह आया, करेक्टरिस्टिक्स होता है ये, ठीक है। फिर 3 नंबर का आता है आपको साइकोमोटर्स डोमेन, जो इस तकनीकी कौशल के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। साइकोमोटर, ये जो होता है साइकोमोटर डोमेन होता है, इसको तकनीकी कौशल के नाम से भी जाना जाता है, तो याद रखिएगा। इसमें फर्स्ट आता है आपका प्रतिरूपता, इमिटेशन जैसे कुछ व्यक्ति या शिक्षार्थी जो है कौशल को धारण करना, कुछ व्यक्ति या शिक्षार्थियों के द्वारा जो कौशल को धारण किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, इमिटेशन,
ठीक है, प्रतिरूपता। फिर रहता है कार्य साधारण, कार्य साधन या हस्तकौशल। कार्य साधन या हस्तकौशल वो होता है फ्रेंड मैनिपुलेशन जिसको बोलते हैं, मशीनीकरण उपकरण उपयोग के आत्मविश्वास बढ़े, यानी कि ऐसा उपकरण हो कि जिससे हमारे जो है कार्य और हस्तकौशल के द्वारा जो है हमारा आत्मविश्वास बढ़े, यानी कि हम उस उपकरण, ये उपकरण से संबंधित होता है, मशीनीकरण से संबंधित होता है कार्य साधन या हस्तकौशल। ठीक है, तो से थर्ड नंबर पे आपका आता है परिशुद्धता, प्रिसिशन होता है। प्रिसिशन होता है कि बार बार करने में सुधार या शुद्धता आएगी, यानी कि प्रिसिशन मतलब जो भी कार्य हम बार बार करेंगे तो उसमें शुद्धता जाहिर सी बात है आनी ही आनी है, तो उसको हम परिशुद्धता बोलते हैं, प्रिसिशन बोलते हैं। स्पष्ट अभिव्यक्ति, आर्टिकुलेशन बोलते हैं इसको। आर्टिकुलेशन में सतत अभ्यास पर निर्भर रहता है। ये आर्टिकुलेशन जो होता है हमारी जो अभिव्यक्ति होती है, जो हमारी जो मतलब व्याख्या करने की जो क्षमता होती है, वो हमको अभ्यास के द्वारा हमारे उसका इफेक्ट पड़ेगा और हमारे अच्छे तरीके से उसको अभिव्यक्त करने का अवसर मिल जाएगा। फिर 5 आता है आपका फ्रेंड, आपका प्रकृतिकरण जिसको नेचुरलाइजेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, कौशल आत्मसात करते हैं हम, जैसे जो भी कौशल सीखते हैं उसको खुद अपने आप में अडॉप्ट करते हैं, शिक्षार्थी अनुरूप होता है ये कौशल। इसमें संशोधन कर सकते हैं, नई तकनीकों को डिजाइन किया जाता है। ठीक है, प्राकृतिकरण में यही किया जाता है। तो फ्रेंड ये जो था ना, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा मत सोचिएगा कि नहीं, बहुत सारे देखेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है कि यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, नेट जेआरएफ के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा। अगर आप कभी एग्जाम दिए होंगे तो प्रीवियस ईयर का जो है क्वेश्चन आप उठा के देख लीजिएगा, तो इसमें से देखने को मिलेगा कि मतलब ब्लूम के टेक्सोनॉमी से क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिलता है। तो आपको याद रखना है, ब्लूम टेक्सोनॉमी 1956 में जो है उन्होंने बताया था 3H। इससे जो ब्लूम टेक्सोनॉमी को 3H के नाम से भी जाना जाता है। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ठीक, तो ये रहा आपके लिए वीडियो फ्रेंड। तो कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप मेरे नए व्यूवर हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो इस तरह के वीडियो मेरे द्वारा जो बनाए जाएंगे उसको आपको मिलते रहेंगे। देखिए मेरा वीडियो जो आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, मैं वही टॉपिक लेके आता हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है। तो थैंक्स फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। फिर कल नए वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक्स टू ऑल।